हाँ जी मित्रों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका पत्री व यूट्यूब चैनल के अंदर। बहुत सारी खबरें हैं वीआई से रिलेटेड, जियो से रिलेटेड और बीएसएनएल से रिलेटेड। और सबसे पहली खबर जो हम बात करने वाले हैं वो जियो से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, क्योंकि जियो से रिलेटेड काफ़ी सारी खबरें मतलब होती हैं। बट आज की इस वीडियो में एक ही खबर है, बट वो काफ़ी ज़रूरी खबर है और सारे भाई मतलब जियो से रिलेटेड खबरें सुनना बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले नंबर के ऊपर जियो की रिपोर्ट ही आपको मैं बता देता हूं। जियो की रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि जियो अपने नेटवर्क के अंदर 5G स्लाइसिंग कर रहा है। 5G स्लाइसिंग का मतलब ये है कि जियो अपने नेटवर्क को 10 हिस्सों के अंदर बांट रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब कि अगर आपके एरिया में कोई 5G टावर लगा हुआ है, उसकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी को 10 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। और जैसे कि एक हिस्सा आप मतलब जियो एयर फाइबर को दिया जाएगा नॉर्मल सर्फिंग करने के लिए, एक हिस्सा जियो पीसी को यूज करने के लिए, एक जियो क्लाउड को यूज करने के लिए, गेमिंग वगैरह को यूज करने के लिए ना, क्लाउड गेमिंग। और मतलब चौथा हिस्सा आपके कोई और एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऐसे करके अलग अलग 10 स्लाइसिंग इन्होंने अपने नेटवर्क के अंदर कर दी है लाइव पूरे भारत के अंदर। और अगर आपको जियो के एयर फाइबर में दिक्कत आ रही थी, अब आपको दिक्कत देखने को शायद ना मिले, क्योंकि इन्होंने अपने नेटवर्क में 5G स्लाइसिंग करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर कोई मोबाइल वाला ग्राहक है, ठीक है ना, वो 5G के टावर से जुड़ा हुआ है, उसको दिक्कत ना आए, ठीक है ना, उसके लिए अलग से उन्होंने नेटवर्क स्लाइस करके प्रोवाइड करवा दिया है और एयर फाइबर वाले को अलग से स्लाइस करके प्रोवाइड करा दिया है। और जो पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसके लिए अलग से स्लाइसिंग के लिए नेटवर्क उन्होंने बना दिया है। ठीक है ना, मतलब टावर एक ही है, वो आपको नहीं पता चलेगा, वो ऑटोमेटिक ही सर्वर के ऊपर आपको टिका के रखेगा। वो एक बार आप जैसे ही 5G के टावर से कनेक्टेड हो जाओगे तो वो आप उनका सर्वर, उनका जो एआई सिस्टम है वो अपने आप ही डिटेक्ट करेगा कि आपकी एप्लीकेशन किस सर्वर के ऊपर अच्छी चल रही थी, तो फिर उसी सर्वर के ऊपर वो बार बार उसको चलाएगा। ठीक है ना, ये टेक्नोलॉजी नई तो नहीं है, पुरानी है, मतलब राउटर वगैरह में देखने को मिलती है। बाकी अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट भाई साहब वीआई की तरफ से निकल के आ रही है। वीआई ने अपने 3 नए प्लानों को लॉन्च कर दिया है। कहां पे भाई साहब, इन्होंने मुंबई के अंदर नॉन स्टॉप हीरो वाले प्लानों को लॉन्च कर दिया। 3 प्लान है। पहले मुंबई में वीआई ने कोई भी नॉन स्टॉप हीरो प्लानों को लॉन्च नहीं किया था, अब 3 प्लानों को लॉन्च कर दिया है। एक 450 रुपए का है, इसमें अनलिमिटेड 5G तो मिलेगा ही। नॉन स्टॉप हीरो वाले प्लानों का मतलब यह है कि 5G तो मिलेगा ही, आपको फुल डे 4G अनलिमिटेड भी मिलेगा। ये है भाई सिस्टम इनका। और नॉर्मली आपको 28 दिनों की वैलिडिटी, 100 एसएमएस वगैरह मिलेंगे, 5G मिलेगा, अनलिमिटेड 4G मिलेगा फुल डे। ठीक है जी, कॉलिंग वगैरह भी मिलेगी। बेसिकली एक 790 रुपए का है, इसमें 56 दिनों की वैलिडिटी है, इसमें भी फुल डे अनलिमिटेड 4G है, अनलिमिटेड 5G है। और 1180 अनलिमिटेड 4G है, अनलिमिटेड 5G है, 84 दिनों की वैलिडिटी है। ठीक है, ये कुछ है। इसमें डेटा कैपिंग है 300 GB की। 5G अनलिमिटेड नहीं है, उसमें भी 300 GB। 4G अनलिमिटेड नहीं है, उसमें भी 300 GB। ठीक है, बाकी सुपर हीरो प्लान इनके आते हैं, 399 का प्लान है ये वाला। इसमें आपको फुल डे अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, हाफ डे अनलिमिटेड मिलेगा 4G के ऊपर। अगर आपको 4G ही आपके पास हैंडसेट है तो आप 450 वाला पहले वाला प्लान ले सकते हो। अगर आपके पास मतलब 5G है तो आप 399 वाला प्लान रिचार्ज करवा सकते हो। खास करके ये मुंबई में लॉन्च किए हैं न्यू 3 प्लान। ठीक है, बाकी अगली एक अपडेट आ रही है भाई, वो भी वीआई की तरफ से निकल के आ रही है। ट्राई ने जून के अंदर भाई साहब एक ना टेस्ट किया, ड्राइव टेस्ट जिसे बोलते हैं। जैसे कि आप ट्रैवल करते हो और ट्रैवल करते समय आप कॉलिंग वगैरह काफ़ी यूज़ करते हो, तो वहाँ पे ट्राई ने देखा कि ड्राइव करते समय किस नेटवर्क की कॉल क्वालिटी अच्छी होती है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वीआई की देखी गई। वीआई ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, 86.0.8%। और जियो ने 65.2%, एयरटेल ने 78.57%। ठीक है जी।
ये टेस्ट किया गया और देखा गया कि सामने वाले बंदे को आपकी आवाज कितनी क्लैरिटी के साथ सुनाई दे रही है जो कि वी ने इसमें बाजी मार ली है। ठीक है जी, सो यही है। बाकी तीसरी अपडेट आ रही है इनके 5G को लेके। सो वी ने अपना 5G सोनीपत के अंदर, हरियाणा के सोनीपत के अंदर लॉन्च कर दिया है। रिसेंटली इन्होंने जयपुर के अंदर लॉन्च किया था, अब सोनीपत के अंदर लॉन्च कर दिया है। सो कंपनी धीरे धीरे फास्ट 5G रोल आउट कर रही है, उसके बाद ये प्राइस हाइक ना कर दे, बस यही डर है। ठीक है ना। सो एक खबर आ रही है भाई साहब, जो आ रही है BSNL की तरफ से, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। सो दूरसंचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पिमासनी जी हैं, छत्तीसगढ़ में गए हुए हैं 3 दिनों के दौरे के ऊपर। वहां पे एक समागम में, छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक समागम में इन्होंने भाषण देते हुए बोला कि हम छत्तीसगढ़ के अंदर जो मतलब के गांव एरिया है जहां पे टावर नहीं है, वहां पे हम अपने 4G टावर लगाने वाले हैं। कितने? 4000 टावर लगाने वाले हैं। सो ये एक गवर्नमेंट की योजना के तहत टावर लगेंगे और गवर्नमेंट उनको सहायता करेगी टावर लगाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले बोला है कि अगर किसी भी टेलीकॉम कंपनी को किसी ऐसे एरिया में टावर लगाने हैं जहां पे कोई टावर नहीं है, जैसे कि खेतरी एरिया में लगाने हैं या फिर विलेज एरिया में लगाने हैं, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम उनकी मदद करेंगे। तो एक योजना के तहत टावर लगेंगे वहां पे। दूरसंचार राज्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी है। ठीक है जी। बाकी भाई साहब आपको बताना चाहता हूं कि ओप्पो की तरफ से काफी तकड़ी खबर निकल के आ रही है। ओप्पो अपने 2 नए तकड़े गेमिंग सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। एक है ओप्पो के 13 टर्बो 5G, दूसरा है ओप्पो के 13 टर्बो प्रो 5G। दोनों स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। सो एक आधा नाम ऊपर नीचे होके ये लॉन्च यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है जी। शायद एक तो सेम ही है। बाकी जो टर्बो वाला है उसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 वाला प्रोसेसर है, और जो टर्बो प्रो वाला है उसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 वाला प्रोसेसर है। सो इसमें ना मेन बात क्या है इसमें, इस स्मार्टफोन के अंदर, मतलब कि इतनी चौंकने वाली बात क्या है, मतलब मैं क्यों एक्साइटेड हूं, क्योंकि भाई साहब इसमें आपको ना एक ना अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें आपको कूलिंग फैन देखने को मिलेंगे और RGB लाइट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। गेमिंग कैटेगरी के गेम लवर्स के लिए ये स्मार्टफोन ओप्पो लॉन्च करने वाला है। स्पेशली प्राइस बड़ा इसका कम रखने वाले हैं, सब बताया जा रहा है। चाइना के अंदर टर्बो प्रो को 24,000 में लॉन्च किया गया, यहां पे 24,000 में नहीं होगा, लगभग 30,000 में होगा। बट हाँ बड़ी बैटरी के साथ, बट हाँ बड़ी बैटरी जैसे हमें पोको F7 में मिलती है वैसे इसमें मिलेगी, और फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी, और सीधा ही कंपीट करेगा ये पोको F7 के साथ। ठीक है ना। सो मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। बाकी आप एक्साइटेड है नहीं है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। बाकी इनमें से कौन सी अपडेट आपको अच्छी लगी ये भी कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गेट ऑल स्माइलिंग। जय हिंद जी।